लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी सत्यदेव की पावन कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा, सभी कष्टों का नाश करने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुने, क्योंकि कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मनचाहा फल, सुख समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति तथा जीवन के समस्त कष्टों का नाश होगा। आप व्रत तथा कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय हैं, तो हम प्रथम अध्याय श्रवण करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ यह है कि पुरा काल में शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं परलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं परलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचार, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठ। संसार के सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वराराधन, भगवत पूजा। कथा का आरंभ सूत जी द्वारा कथा सुनने से होता है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊं। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न होने वाले लोग बहुत प्रकार से क्लेशों से दूर हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्बल भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक को मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री हरि विष्णु ने भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत सुख दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन दानी की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। जिस किसी ने इस दिन भक्ति और श्रद्धा से
वित्त होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अनंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। मूर्ख और भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी को देखकर वृद्ध का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे द्विज, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बोला, प्रभु, मैं अनंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध बोले, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी यंत्र पूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु नारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसे कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उसको रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से अब उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के अभाव में वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इन व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी को जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है। आगे अब मैं और क्या बताऊं? हे मुने, इस पृथ्वी पर उससे सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वे सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया है उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति से अनुसार बंधु बांधवों तथा परिजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर ब्राह्मण के घर गया। भूख प्यास से व्याकुल वह उसको व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हो? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के अभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव की लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा
उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर एवं दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों का भोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ चला गया। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा। आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अनंत बुद्धि था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता था, धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षिणी देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान सत्यदेव का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथानुसार मैं भी व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। उस दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पत्नी के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री हरि सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्रित कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर्ग का अन्वेषण करो ऐसा दूतों से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और
गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का हाथ प्रदान कर दिया। उस समय उस साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न सारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर उसे दारुण कठिन एवं और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वे अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा ने दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बड़े पुत्रों को बांधकर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया ने से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उसके घर में सारा का सारा धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन भ्रमण करने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ थी? वह तेरे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत को करने के लिए उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राजा धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनम्रता पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत
का स्मरण करते हुए वह विघ्न हो गए और कुछ न बोल सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख का प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर शौर्य कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो दंड लिया था उससे दोगुना दंड दे दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचार कर और ब्राह्मणों को दंड देकर अपने नगर को चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन में मद से में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ दिव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भर रहे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को का रूप धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़े पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, उसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चल दें, वही मन में की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगे। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से
वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रत्यय पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन से के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक में रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी तभी चिंतित हो गए। तदंतर वह कलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलोप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति का पादुका देखकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान श्री सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति से बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती की आकाश मंडल में ऐसी बाणी सुनकर शीघ्र ही गिर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर अथवा अर्थात वैकुंठ लोक को चला गया। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर दुंग ध्वज नामक एक राजा था।
उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख पाया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश ना तो वहाँ गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा का प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्रों को नष्ट कर दिया। राजा के मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति उस परम दुर्बल श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलदायी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इष्टि फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ को जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिसे करने मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश और कई लोग सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म में व्रतांतर कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा बिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज के नाम राजा हुआ। उसने ओर से चीर कर अपने पुत्र का आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत्सल संबंधी
संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोकुल प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण में के अंतर्गत रेखा खंड में श्री हरि सत्यनारायण सत्यदेव कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। सत्यनारायण पंचम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, सत्यदेव की कृपा से हमें जो सुख प्राप्त होता है वह आपको इस कथा को सुनने अथवा करने से भी प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक व्रत कथाएं कहानियाँ सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय सत्यदेव अवश्य लिखें।